हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब वीडियो लेक्चरर में वेलकम है। अभी कैपेसिटर का जो प्रॉब्लम चल रहा था सीरीज पैरेलल का, उसके बाद हम लोग आते हैं कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, मैं पहले भी बताया था कि कैपेसिटर ऐसा डिवाइस होता है जिसमें चार्ज और एनर्जी स्टोर होता है। तुम देखता होगा कि पंखा में जो कंडेंसर लगा हुआ है तो उसका काम क्या है? तो भाई पंखा की स्पीड को बढ़ाता है। अगर वो कंडेंसर तुम देखते हो कि खराब हो जाता है या पुराना हो जाता है, पंखा की स्पीड धीरे धीरे हो जाता है। इसका मतलब क्या करता है कि वो कंडेंसर एनर्जी को, चार्ज को अपने अंदर में स्टोर करता है और पुनः वो एनर्जी को देता है, तो जिसके कारण पंखा में स्पीड आता है, पंखा में एनर्जी को देता है वो। इसका मतलब कंडेंसर तुरंत चार्ज और डिस्चार्ज होता है। ये कंडेंसर का ये बहुत बड़ा गुण है। तो अभी हम उसी में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कितना एनर्जी स्टोर होता है। तो देखो, टॉपिक है एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। तो एनर्जी होता क्या है कैपेसिटर में, इसमें थोड़ा डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। देखो, जब मैंने कहा कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, जैसे प्लग में डाल दिया उसको, दो वायर को, तो चार्ज होने लगता है। तो चार्जिंग प्रोसेस के दौरान होता क्या है कि वर्क डन होता है। वर्क क्यों हुआ? तो भाई वर्क इसलिए होता है कि जैसे उसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं, तो जो चार्ज है कैपेसिटर के एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर गया। तो वैसा केस में अगर एक प्लेट से दूसरे प्लेट में जो चार्ज का ट्रांसफर हुआ, तो कुछ ना कुछ तो वर्क हुआ। अब ये जो वर्क हुआ, उन दोनों प्लेट के बीच में वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। इसी को मैंने लिखा, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर वर्क इज डन एंड विच इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर। क्योंकि दोनों जो प्लेट हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में वह एनर्जी स्टोर हो जाता है। उसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। क्लियर हो गया? कहने का मतलब चार्जिंग प्रोसेस में सिंपल वे में यही समझो कि कंडेंसर कंडक्टर को मैंने चार्ज किया, तो चार्ज करने के दौरान जो उसमें चार्ज जब एक जगह से दूसरी जगह गया, तो वर्क डन जो हुआ, वही वर्क उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। वह एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। इसी को हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। मान लेते किसी समय में एट एनी इंस्टेंट वो जो कैपेसिटर है उस पर चार्ज कितना है, तो चार्ज क्यू है। एट एनी इंस्टेंट ए चार्ज क्यू बी ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। मान लेते किसी समय में उस पर चार्ज क्यू प्लेट पर है। अब चार्ज क्यू रहेगा तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा प्लेट के बीच में? तुम्हें मालूम है Q इज इक्वल टू सी भी, तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स हो जाएगा V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। अब हम करते क्या है कि वर्क डन निकालते हैं कि मानते हैं कि अगर कोई चार्ज dq है, एक्स्ट्रा चार्ज भी कर सकते हो, कि अगर एक्स्ट्रा चार्ज dq उसमें पास करेगा, माने चार्ज जाएगा, तो कितना वर्क होगा। तो सबसे पहले हम वर्क डन dq के कारण निकाल लेंगे। एलिमेंट्री चार्ज लेते हैं, डिफरेंशियल चार्ज लेते हैं, क्योंकि बड़े भी हो गए डिफरेंशिएशन से कि सबसे पहले काम हम लोग डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए करते हैं। तो वर्क डन जब एक्स्ट्रा चार्ज dq उसमें सप्लाइड हो रहा है, एक्स्ट्रा चार्ज dq ट्रांसफर हो रहा है, तो कितना वर्क डन होगा पहले हम निकालेंगे। तो उसके कारण, वर्क के कारण फॉर्मूला तुम्हें मालूम है कि वर्क बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो v इंटू डी क्यू हो जाएगा। अब v का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा वर्क निकल जाएगा। अब उसी को इंटीग्रेट कर देंगे, अगर टोटल चार्ज अगर उसमें क्यू नोट ले रहे हो चाहे क्यू ले रहे हो, तो कितना वर्क होगा, तो नेट वर्क डन तुम्हारा निकल जाएगा। तो इसी को आगे हम लोग चलते हैं। तो वर्क डन ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन व्हेन एक्स्ट्रा चार्ज dq इज सप्लाइड या ट्रांसफर, एक ही बात हुआ। तो dw इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं v इंटू डी क्यू। एक्चुअल में ये वर्क का पोटेंशियल में मैंने बताया था कि वर्क इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो dw इज इक्वल टू v इंटू डी क्यू। अब हम क्या करेंगे, v का वैल्यू तो हमारा q बाई सी है, मैं यहां लिख दूंगा। बहुत इजी डेरिवेशन है ये। अब इस q का वैल्यू यहां पुट कर दो, तो dw इज इक्वल टू हो जाएगा, q का वैल्यू कितना है, ये v का वैल्यू q बाई सी इंटू डी क्यू। इक्वेशन नंबर।
अब ये जो वर्क डन निकाला मैंने, क्या निकाला, छोटा चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज या डिफरेंशियल चार्ज है, उसके लिए वर्क हुआ Q बाई सी इंटू डी क्यू। हमें तो टोटल वर्क चाहिए, जब Q चार्ज उसमें सप्लाइड हो रहा है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल वर्क निकल जाएगा। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, प्रॉपर लिमिट डब्ल्यू, यहाँ 0 टू Q कर दो, Q बाई सी डी क्यू। अब इसी को इंटीग्रेट कर दो, यहाँ तुम लिख सकते हो 0 टू W भी, ऐसे लिख सकते हो। तो W इज इक्वल टू 1 बाई सी और Q का इंटीग्रेट किया तो कितना हो गया, Q स्क्वायर बाई 2, 0 टू Q, देन W इज इक्वल टू हो जाएगा, 2 को बाहर कर दो, हाफ Q स्क्वायर बाई सी। तो ये वर्क डन हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। यही वर्क कहा जाएगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है, यही वर्क को कहा जाएगा एनर्जी स्टोर इन ए capacitor. That work done is stored in the form of potential energy between the two plates of capacitor. Equation 3 represents the energy stored in a capacitor. देखो याद रखना होगा फॉर्मूला, W इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, यही मेन फॉर्मूला है हमारा। वर्क को ही तो एनर्जी कहा गया, यही वर्क हमारा आया कि दो प्लेट के बीच में जो वर्क डन हो रहा है, मैंने चार्ज का ट्रांसफर के दौरान जो वर्क डन हो रहा है, वही वर्क को हम लोग कहेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो दैट इज कॉल्ड क्यू स्क्वायर बाई 2c। नेक्स्ट हम इसमें आते हैं। अब देखो इसमें एनालिसिस करना होगा, ये तो फाइनल रिलेशन आ गया हमारा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंडीशंस देना होगा। तो मैं मालूम है Q इज इक्वल टू सी वी, तो अगर हम इस Q के जगह सी वी लिख देंगे तो हमारा W का वैल्यू फिर निकल जाएगा। तो हम अलग अलग एनालिसिस कर देते हैं। अगर एनालिसिस कर देते हैं इसको तो इस तरह से करेंगे, इसको मिटा देते हैं, पॉइंट दे देंगे इसको। सिंस Q इज इक्वल टू सी वी, तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ Q के जगह सी स्क्वायर भी स्क्वायर बाई सी, सी कैंसिल हो गया, तो हाफ सी भी स्क्वायर। क्लियर? अगर Q इज इक्वल टू सी भी, तो हमने वो वैल्यू पुट कर दिया सी भी, तो कैंसिल हो गया, तो फाइन फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ सी भी स्क्वायर। तो इस तरीका से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा, कैपेसिटेंस दिया रहेगा, तो हमारा फॉर्मूला ये हो गया। नोट कर लो इसको, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। इसको Q और V के बीच में भी रिलेशन को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। देखो C की जगह Q बाई V लिख सकते हैं ना, तो हाफ Q बाई V इंटू V स्क्वायर। तो देखिए एक और फॉर्मूला हो गया, हाफ Q V। तो डिफरेंट सिचुएशन में मैंने एनर्जी निकाला, वक्त निकाला। एक्चुअल में जो मेन फॉर्मूला था तुम्हारा हाफ सी वी स्क्वायर था, उसी को हमने डिफरेंट वे में कर दिया, क्योंकि जब न्यूमेरिकल बनाओगे, जब पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस दिया रहेगा तो वर्क डन निकलेगा। तो ये फॉर्मूला लगा देना। जब चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा तो तुम ये फॉर्मूला से निकाल सकते हो। तो डिफरेंट सिचुएशन में हमने इसको वर्क डन निकाल लिया। अब एक हम बताने जा रहे हैं, उसको एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। वो क्या है? तो देखो, अगर यहाँ पर जो तुमने हाफ सी वी स्क्वायर निकाला, यह जो फॉर्मूला लिखा, इसमें तुम सी का वैल्यू पुट कर दोगे, किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो उसको सॉल्व करके हम लोग वर्क डन निकालेंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, तो उसको एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी क्या हुआ, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी हम लोग कहते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
कि प्रति जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में पर यूनिट वॉल्यूम में जितना एनर्जी स्टोर होगा तो उसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो उसको भी हम डेरिवेशन कर ही देते हैं, इसमें एनर्जी डेंसिटी कहते हैं उसको। एक बार एग्जाम में आया है व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी या कैलकुलेट एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी कुछ अलग नहीं है, ये जो रिलेशन आया है इसी को हम आगे बढ़ा देंगे तो हो गया एनर्जी डेंसिटी। हाँ, अगर क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट एनर्जी डेंसिटी तो इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखना होगा वी नो दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर हाफ सी वी स्क्वायर। और उसके बाद फिर तुम सी का वैल्यू पुट करके छोटा सा कैलकुलेशन उसको कर देना तो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा। तो हम उसको कर देते हैं क्योंकि एग्जाम में आया है 3 मार्क्स का क्वेश्चन में, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी उसको अलग से ही डिफाइन कर देते हैं। एनर्जी डेंसिटी इसको लिख देते डेफिनेशन, द एनर्जी द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम stored in a parallel plate capacitor is called energy density। total energy per unit volume stored in a parallel plate capacitor is called energy density। देखो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं और जिसका एरिया ए है, डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच में डी है, ये सब हम जान रहे हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू सी बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ए जान रहे हो एरिया है प्लेट्स का और डी क्या है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। तो वेयर ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ईच प्लेट और d is equal to distance between the two plates, not of ए हमारा दोनों प्लेट के एरिया है और डी दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हम लोग चलते हैं। ये अब करेंगे क्या, तो हमें मालूम है कि जो अभी बताया कि एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में कितना होता है, तो उस रिलेशन को देते हैं हाफ सी वी स्क्वायर, जो रिलेशन दो, लेकिन हम यहां पर हाफ सी वी स्क्वायर लेकर के चलेंगे अभी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, तुम्हें मालूम है W इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। फिर बताया, अब तुम क्या करो, इस C का वैल्यू यहां पुट कर दो। तो चलो हमारा C का वैल्यू पुट कर दिया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू वी स्क्वायर। बहुत इजी है, कुछ नहीं किया, हाफ सी वी स्क्वायर फॉर्मूला हुआ और C का वैल्यू तो मैंने पहले निकाला था, उस C को वैल्यू यहां पुट कर दिया।
और देखो एक रिलेशन पहले मैंने बताया था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो E बराबर होता है dV dr dV बाई डी आर, हमने बताया था E इज इक्वल टू dV बाई माइनस dV बाई डी आर, उसी से हम रिलेशन से चलते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं V बराबर ई डी, क्योंकि उसमें होता था ना कि dV बराबर E इंटू डी आर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं V बराबर E इंटू डी, माने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों प्लेट के बीच का जो डिफरेंस हो डिस्टेंस हो रहा है उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो V नो डेट करके, क्योंकि प्रीवियस कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं हम, V नो डेट ऐसे करके लिखना, V इज इक्वल टू E इंटू डी, वेर E क्या है हमारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो दोनों प्लेट के बीच में मैंने जो बोला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और V की जगह क्या लिख सकते हैं, E स्क्वायर डी स्क्वायर। अब यहां पर हम देखो डी को तो कैंसिल कर सकते हैं, ये D कैंसिल हो गया, ये D कैंसिल, देन वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ए E स्क्वायर डी। अब देखो एरिया इंटू डिस्टेंस, तो एरिया को और उसके प्लेट के बीच का डिस्टेंस को गुना कर दिया, दोनों प्लेट का जो एरिया है और बीच का डिस्टेंस, तो वॉल्यूम निकलना गया प्लेट का। तो अभी हमने क्या बताया था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो हम ए और डी को वॉल्यूम कर सकते हैं, नोट कर लो इसको पहले। ये सिंगल क्वेश्चन अलग से आया है, 3 मार्क क्वेश्चन। तो हम इसको इधर कर देते हैं थोड़ा, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, W इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, AD से इसको डिवाइड कर देते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखो W बाई AD माने वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, AD क्या हो गया वॉल्यूम, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन या एनर्जी स्टोर्ड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और मैंने डेफिनेशन में दिया था वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम या टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, दैट इज कॉल्ड पर ये एनर्जी डेंसिटी। तो इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी यही हुआ, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला आया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इसको नंबर कुछ दिए थे, छोड़ दो, नंबर दे दिए तो कुछ, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। यही हमारा फाइनल फॉर्मूला हुआ, फाइनल रिलेशन हो गया हमारा। अब बात आता है कि एनर्जी डेंसिटी क्या उसका एरिया पर डिपेंड किया, क्या उसका डिस्टेंस पर डिपेंड किया, नहीं। देख लो फाइनल रिजल्ट में जो रहता है सो, तो एनर्जी डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ जो उसका एरिया है, ये इस पर है, उस सब पर डिपेंड नहीं किया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड किया और परमिटिविटी पर डिपेंड किया। एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उस पर डिपेंड कर रहा है और मीडियम पर डिपेंड कर रहा है, कैसा मीडियम है। अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे तो K इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा, मैं पहले भी डिस्कस किया था। तो ये हमारा एनर्जी डेंसिटी हो गया, और एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस डेरिवेशन को अच्छे से कर लेना, 12 एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस है आने का इसका क्वेश्चन का, इसलिए अच्छा से इसको कर लेना। नेक्स्ट इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, और एनर्जी से रिलेटेड एक और टॉपिक है और उस पर हम डिस्कस कर लेंगे, और फिर इस पर न्यूमेरिकल्स हम कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।